Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Confusion. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का रिजल्ट बाहर आया, जैसे ये खबर बाहर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई का एफिडेविट स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों में कंफ्यूजन दूर होने की बजाय और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन किस वजह से है? एक तो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कुछ मामलों में डिफरेंट हैं। दूसरा कंफ्यूजन इस चीज को लेकर के है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर किसी ने 3 एग्जाम से ज्यादा दिए तब क्या होगा, अगर 2 ही एग्जाम दिए तब क्या होगा, अगर 1 एग्जाम दिया है तब उसे कैसे मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर अब कैसे होगा, अगर किसी वजह से हमने पहले पेपर अच्छे दिए हैं तब हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, अगर हमारा कोई पेपर बिगड़ गया है तो उसका क्या प्रॉफिट लॉस होगा। मैं आपके इन सभी कंफ्यूजन को लेकर ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको आपके सारे कंफ्यूजन का यहां पर जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, पेरेंट्स ने एक पिटीशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट उस पर हियरिंग कर रहा था और कल केंद्र सरकार ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो एफिडेविट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, आज उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा और उसके अनुसार अब सीबीएसई बोर्ड जो बची हुई परीक्षाएं हैं 10th की और 12th की, उनको कैंसिल कर पाएगा। सीबीएसई बोर्ड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब जितनी परीक्षाएं रह गई हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक अंदाजा लगाया था कि 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक रिजल्ट्स आ जाएंगे। यस, आज नोटिफिकेशन में इस बात को कह दिया गया है कि 15 जुलाई तक रिजल्ट्स दे दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, कहां कंफ्यूजन है? सीबीएसई और आईसीएसई कुछ मामलों में चूंकि डिफरेंट है। जैसे सीबीएसई का जो असेसमेंट स्कीम है, आईसीएसई बोर्ड उसे फॉलो नहीं कर रहा है, वो उसकी अपनी अलग असेसमेंट स्कीम होगी। स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड कहता है अपने नोटिफिकेशन में कि 10th क्लास के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। जितने एग्जाम हो चुके, अगर किसी के रह गए हैं तो उन सब्जेक्ट के लिए अब एग्जाम नहीं होगा। एवरेज बेस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे 12th क्लास के लिए। लेकिन सीबीएसई ने कहा है कि वो अभी तो एवरेज मार्किंग ही करेगा। उसका क्या सिस्टम है मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और साथ ही साथ उसने कहा है कि अगर कोई बच्चा ये मानता है कि मैं तो ज्यादा कैपेबल हूं, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, 90+ मार्क्स आने चाहिए, 95+ मार्क्स आने चाहिए, तो सीबीएसई बोर्ड कहता है घबराइए नहीं, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। जब हमारी सिचुएशन कंड्यूसिव हो जाएगी, मतलब एग्जाम कराने लायक हो जाएगी, तो आपको एक ऑप्शन चूज इसमें करना होगा बस कि मैं ये एग्जाम अटेम्प्ट मैं करना चाहता हूं, तो आपको वो एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें यह बात कह दी गई है साफ साफ कि अगर किसी वजह से आपने एग्जामिनेशन का ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर आपके जो मार्क्स वहां आएंगे, एग्जाम दे करके आएंगे, फिर वही मार्क्स फाइनल माने जाएंगे। स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड की बात हमने कर ली। 10th क्लास नो एग्जाम, एवरेज मार्किंग ही होगी। 12th क्लास ऑप्शन है, अभी के लिए जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें एवरेज मार्किंग होगी, लेकिन बाद में एक ऑप्शन आपके पास में होगा। अगर आप उस ऑप्शन को चूज करते हो तो निश्चित रूप से आप अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करा सकते हो, उन्हें बढ़ा सकते हो। आईसीएसई बोर्ड, कल तक आईसीएसई बोर्ड का स्टैंड था कि वो न 10th के लिए न 12th के लिए कोई ऑप्शन आपको देगा नहीं, वो एवरेज मार्किंग ही करेगा। और उसका एवरेज मार्किंग का जो एवरेज असेसमेंट वो करने वाला है उसका सिस्टम भी अलग होगा, वो सीबीएसई को फॉलो नहीं करेगा। सीबीएसई को केवल इस हद तक फॉलो उसने किया, कल मेरी वीडियो में आपने देखा भी होगा, केवल इस हद तक फॉलो किया कि ठीक है
हम एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट इसी के लिए गया हुआ था। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स कि मार्किंग का सिस्टम क्या है, कंफ्यूजन कहां हो गया है। तो कंफ्यूजन हुआ है इस बात को लेकर कि अगर किसी ने 3 पेपर से ज्यादा अटेम्प्ट किए हुए हैं, 3 पेपर से ज्यादा वो दे चुका था और उसके बाद ये एग्जाम कैंसिल हुए, क्योंकि हमें पता है कोविड-19 की वजह से देश में ऐसी सिचुएशन बनी कि एग्जाम जितने हो गए उसके बाद के एग्जाम रोक देने पड़े। तो जितने एग्जाम बच गए अब उनमें मार्किंग कैसे हो, मार्क्स कैसे दिए जाएं, बच्चों को नुकसान भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है उसको भी बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाए। तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया है। उन्होंने कहा है, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है, आज उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड ने बताया है कि अगर कोई बच्चा 3 से ज्यादा एग्जाम दे चुका था, मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लीजिए उसने 4 एग्जाम दे दिए, तो 4 एग्जाम में सपोज करिए सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सपोज करिए यहां उसके 70 मार्क्स हैं, यहां उसके 80 मार्क्स हैं, यहां उसके 90 मार्क्स हैं और सपोज करिए यहां उसके 60 मार्क्स हैं। ये 4 पेपर उसने दे दिए हैं। अब हमें उसकी एवरेज कैलकुलेशन करनी है कि उसका जो बचा हुआ पेपर है, जो बचे हुए पेपर हैं, उसमें मार्क्स किस तरीके से दिए जाएं। तो वहां मार्क्स देने के लिए बोर्ड कहता है, सीबीएसई बोर्ड का नोटिफिकेशन कहता है कि हम इनमें से जो बेस्ट 3 होंगे, बेस्ट 3 उनका एवरेज लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां 70 मार्क्स हैं, यहां 80 मार्क्स हैं या 90 हैं और इस पेपर में 60 मार्क्स हैं। तो बोर्ड का नोटिफिकेशन कहता है कि हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। बेस्ट 3 कौन से हैं? ये, यानी कि हम जो एवरेज लेंगे वो इसका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 इसका लेंगे। एक दूसरी सिचुएशन है कि अगर किसी बच्चे ने पेपर ही 3 दिए हो, सपोज करिए किसी बच्चे ने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ये ही 3 पेपर दिए हैं, तब क्या करें? बचे हुए पेपर में मार्क्स उसको कैसे देंगे? तो बचे हुए पेपर में मार्क्स देने के लिए हम इसमें से जो 2 बेस्ट होंगे उनका चुनाव करेंगे। कौन से 2 बेस्ट हैं? यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे ये 80 मार्क्स और 90 मार्क्स ये 2 बेस्ट हैं। तो बस इन 2 का ही एवरेज लेकर के हम करेंगे मार्क्स अलॉट। इसके बाद एक और जो दिक्कत है, बच्चे सोच रहे हैं कि अगर किसी ने पेपर ही 2 दिए हो, अगर किसी ने पेपर ही 1 दे पाया हो कोई, तब उसको कैसे मार्क्स अलॉट करेंगे? तो स्टूडेंट्स बड़े क्लियरिटी से सीबीएसई ने नोटिफाई किया है इस चीज को कि अगर किसी ने 2 या उससे भी कम पेपर दे रखे हैं तो फिर उसके लिए उसके जो अलॉटेड मार्क्स हैं उनका कोई मायने नहीं है। उसको इंटरनल असेसमेंट के बेस पर, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनके बेस पर, इंटरनल असेसमेंट के बेस पर ही उसको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे जिन पेपर्स को वो नहीं दे पाया है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, 12th क्लास के लिए ऑप्शन है, लेकिन अगर आप चूज नहीं करेंगे उस ऑप्शन को तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, और अगर आप चूज करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप उसके नुकसान फायदे ध्यान में रखकर ही चूज करना। अगर आपके मार्क्स वहां पर फाइनल में जो आप ऑप्शन चूज करके पेपर देंगे जैसे भी आएंगे, आपको तैयार रहना होगा फिर उन मार्क्स को एक्सेप्ट करने के लिए, फिर वो ही मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स मान लिए जाएंगे। मैं बड़ी क्लियरिटी से कह रहा हूं, सीबीएसई का नोटिफिकेशन अब इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी से वो समझ में भी आ जाएगा। आईसीएसई बोर्ड के बारे में मैं बता रहा था, तो आईसीएसई बोर्ड का क्या है? आईसीएसई बोर्ड कहता है हम कोई ऑप्शन देंगे नहीं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार तो नहीं है, लेकिन उसने एक बात कही है कि हम 10th के लिए ये ऑप्शन दे सकते हैं। तो आईसीएसई बोर्ड के केस में 10th के लिए ये एग्जाम देने का ऑप्शन मिल सकता है।
लेकिन ये न्यूज कंफर्म नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद एक बाहर इंफॉर्मेशन आई और फिर लोगों में कंफ्यूजन हुआ, उस कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना चाहिए कि किन बच्चों को एग्जाम देना जरूरी है, किन बच्चों को एग्जाम देना जरूरी नहीं है, या ये एक ऑप्शन है, आप देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। आप जो आपको रिजल्ट अब दे दिया जाएगा उसके बेस पर आगे अपनी किसी हायर एजुकेशन के लिए या जिस चीज के लिए भी आप 12th की मार्कशीट इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ये जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक यही मार्कशीट आपके काम भी आएगी और आप इस मार्कशीट को लगा करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। कहीं भी कोई आपको अप्लाई करना होगा तो अब कितने नंबर ऑफ पेपर आपके कैंसिल हुए हैं इसकी बात नहीं, कितने नंबर ऑफ पेपर आप दे चुके थे, ये हमारे असेसमेंट का आधार है। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अगर मैं इसकी और थ्योरी और इसके पूरे पुराने रिकॉर्ड की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल हमने काफी बात इसमें की। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, 1 जुलाई टू 15 जुलाई तक एग्जाम हमारे पहले शेड्यूल थे, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया है। कल ये एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हियरिंग थी, लेकिन उसके बाद आज इसे स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कोर्ट के द्वारा। तो अब ये लगभग फाइनल मान करके आप चल सकते हैं। अगर कोई और कानूनी पेच इसमें नहीं फंसता है तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये पूरी तरह से फाइनल होंगी। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। और आप लोग अपना कैसे स्टडी प्लान बनाएं, आपके लिए क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, क्या बेस्ट स्टडी प्लान है, अभी इस सिचुएशन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, 12th के बाद क्या करेंगे, इसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो बनाकर आपको डालूंगा। और अगर आपको मेरे समझाने का और बताने का तरीका अच्छा लगता है तो फिर निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।